पाठ को जारी रखते हुए अगला अनुच्छेद मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद उसे समझाऊंगी। बाबा ने अनाज बहुत ले लिया, अब उठाना मुश्किल था। क्या करे क्या ना करे। सरदार साहब के रौब से सहम कर बाबा बोले, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी मेरे बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चलकर गिर पड़ा। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना क्यों बंधवा लिया, जो उठाए नहीं उठता? जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे ना उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरदार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। हम दंग रह गए, सोचते थे आदमी नहीं देवता है। यहाँ पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी ने कुछ मनोरंजक रूप धारण कर लिया था। मैं इसका अगला भाग सुनने के लिए अधीर हो रहा था। मैंने जल्दी से पूछा, क्यों भाई धोबी, फिर क्या हुआ? धोबी ने खाली वायुमंडल की ओर इस भांति देखा जैसे कोई वस्तु खोज रहा हो, और फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, जब हम पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रख कर लौटे तो मैं और मेरा बाबा उनके साथ बाजार तक चले आए। मेरा बाबा बार बार कहता था, इसका फल आपको वाहिगुरु देंगे। एकाएक उधर से कुछ फौजी सिख निकल कर आए। फौजियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह देखकर मेरा बाबा डर गया। जब सरदार साहब चले गए तब मेरा बाबा उन फौजियों के पास पहुंचा और पूछा, यह कौन थे? उनमें से एक ने मेरे बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, यह हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा, उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। यह महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंख के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे। आज एक धोबी के घर गेहूं की गठरी छोड़ने आए हैं। यह सच्चे महाराज हैं, इनका राज दिलों पर है। उस रात हमें नींद नहीं आई, सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़ी जोर की वर्षा हुई। यह कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी भर आया। मैंने धोबी की तरफ देखा, उसकी आंखें सजल थी। मैंने ठंडी सांस भरी। धोबी ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लिखिए, 14 पैजामे 20 कमीजें। मैंने कॉपी उठा ली और लिखने लगा।